खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम व्यूवर्स को मेरे और इवेंजलिस्ट शॉन खान की तरफ से बहुत सारा सलाम। एक दफ़ा फिर हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि हम एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आप लोगों के आगे हाजिर हों। हमारे साथ आज खुदावंद के बहुत ही खूबसूरत खादम, बहुत ही उनकी बड़ी खिदमत है। उनको खुदावंद प्रोफेशनली तौर पे बिज़नेस में इस्तेमाल कर रहा है और वो एज एन इवेंजलिस्ट खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो हम आपको अपने शो मैं और मेरा घराना में वेलकम करते हैं। हमारे साथ खुदावंद के खादम इवेंजलिस्ट जुल्फ़िकार बरकत और उनकी वाइफ नसरीन जुल्फ़िकार हैं। हम आप दोनों को अपने शो में और मेरा घराना में वेलकम करते हैं। तो ज़रूर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं ब्रदर। तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके घराने का खुदा ने आगाज़ कैसे किया। जी थैंक यू बेटा। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुज़ार हैं। हमारा खुदा जो भला है और सब कुछ करने में कादिर है, उसी ने हमें पैदा किया, उसी ने हमें बड़ा किया और आज तक उसी ने हमें संभाला है और आगे भी वही संभालेगा। मेरी शादी को तकरीबन 1997 में शादी हुई। पहला बेटा जिसकी उम्र अभी 25 साल है, उसके बाद बेटी है जिसकी एज 22 साल है, फिर बेटा है उससे छोटा जिसकी उम्र 18 साल है। और इस तरह खुदा उनका शुक्र है, खुदा ने 3 बच्चे दिए, बेगम दी, और खुदा ने सारी बरकतें जो इस ज़मीन की होती हैं वो भी दी, साथ बिज़नेस दिया, साथ अपनी खिदमत वो ले रहा है और हम खुदा के नहायत शुक्रगुज़ार हैं। जैसे कलाम में लिखा है, कलाम कहता है ना, वो कहता रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो सिर्फ़ खुदा ही की इबादत करेंगे। तो हम उसकी जब इबादत करते हैं, जब हम खुदा की बंदगी करते हैं, उसके हजूर झुकते हैं, तो वो फिर अपने तालिबों को बदला देता है, अपने तालिबों पर रहम करता है और फजल करता है। और हम खुदा के नहायत शुक्रगुज़ार हैं आज इस वक्त के लिए भी, ग्रेस नेटवर्क के लिए भी, आप सबों के लिए भी, कि ये आप लोगों ने मौका दिया कि हम अपने ख़ानदान के बारे में आपको बताएँ कि हम मसीह में पैदा हुए हैं और मसीह ही में हम आसमान पर जाएंगे और मसीही में रहेंगे और खुदावंद ये फ़ज़ल हम पर करे। और उसने किया है कि हम हमेशा उसके वफ़ा जान देने तक, कलाम यही कहता है ना, जान देने तक वफ़ादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो हमारी कोशिश यही है कि हम हमेशा खुदावंद में वफ़ादार रहें, ताकि अगर अच्छा हमारा घराना है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा हमारा एक निज़ाम चल रहा है, तो इसी से लोग जानें। असल में बाइबल यही सिखाती है हमें, जो घराने खुदा से दूर हैं, खुदा को नहीं समझते, वो फिर एक मसीहत के लिए समझ लें कि लोगों को वो इनकरेजमेंट कह लें या वो क्या कहते हैं, मकाम नहीं मिलता, वो भी कहते हैं अगर ऐसे हैं। अच्छे घराने को देखने के बाइस लोग बरकत पाते हैं और मसीह यही चाहता है कि तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए कि लोग जानें कि ये मसीही हैं। तो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि औरत बड़ी एक घर को मैनेज करती है और बाइबल में भी औरत को एज अ सपोर्टर या मददगार देखा गया है। तो आप कैसे पास्टर के साथ खिदमत करती हैं और अपने घर को भी मैनेज करती हैं? बस ये जब खिदमत के लिए निकलते हैं तो मैं इनके लिए पीछे दुआ करती हूँ और घराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखती हूँ। और मैं हमेशा इनको यही कहती हूँ कि आप टेंशन नहीं लें, मैं देख लूँगी सारा कुछ, आप बस रिलैक्स होके अपनी जो भी कहीं इन्होंने मैसेज देना होता है तो मैं कहती हूँ आप तैयारी करें और दुआ में रुकें। और फिर जब ये मैसेज के लिए कहीं जाते हैं, खुदा की खिदमत के लिए जाती, तो मैं इनके लिए दुआ करती हूँ और इनको खुदा यीशु मसीह के पाक खून में छुपाती हूँ और हमेशा इनके लिए प्रे करती हूँ कि पाक रूह इनकी हिदायत करे, इनके मतलब इनके साथ हो और इनके ज़ुबान से या इनके मुंह से खुदा का कलाम जो लोगों तक फैले तो पाक रूह इनकी हेल्प करे। तो मैं खुदावंद से हमेशा अपने घराने के लिए प्रे करती हूँ कि मेरा घराना खुदावंद के लिए यूज़ हो, इस दुनिया में रहते हुए हम खुदावंद के वफादार। जी आमीन आमीन आमीन। तो आज का जो हमने टॉपिक डिसाइड किया है वो है घराने की सरफराजी, घराने की तरक्की। तो आप एज प्रोफेशनली तौर पे आप एज अ बिजनेसमैन हैं और फिर आप एज एन इवेंजलिस्ट हैं और आपके पास लोगों के घरानों की भी गवाही, किस तरीके से खुदावंद उन्हें सरफराज कर रहा है और फिर क्या कमियां हैं घरानों के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि घराने के अंदर सरफराजी किस तरीके से आएगी? बड़ा अच्छा सवाल मुबश्शिर साहब आपने पूछा है और हमें इसकी ज़रूरत भी है। क्यों कि बहुत से घराने आप देखें खुदा से दूर हैं। बात आपने की सरफराजी, अच्छा घराना, मिसाली घराना, जैसे कि बाइबल हमें बताती है
तो इस तरह हो सकता है जो घराना दुआ में, खुदा के खौफ में रहता है, वो घराना हमेशा सरफराजी पाता है। जो लोग खुदा के हजूर झुकते हैं, हमेशा उसकी बंदगी और शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनकी दुआओं को सुनता और उनकी दुआओं के जवाब देता है। हमें हर चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि कलाम कहता है कि लोग अदम मार्फत की वजह से मारे जाते हैं, हलाक होते हैं, कलाम को ना जानने के बाइस। मैं हमेशा जहाँ कहीं भी जाता हूँ, जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिलता है प्रीचिंग का, कलाम सुनाने का, तो मैं यूथ पे, अपनी बेटियों पे, अपने बेटों पे बड़ा फोकस करता हूँ। मैं कहता हूँ फ्यूचर हैं, मसीह के लोग हैं आप, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, ऐसा काम करो कि कौम में कबीले लोग जानें कि ये मसीह के लोग हैं। फ़र्क तो नज़र आना चाहिए, यस, फ़र्क नज़र आना चाहिए। तो वो घराने वही कामयाब होते हैं कि जो खुदा में वफ़ादार रहते हैं, खुदा की बंदगी करते हैं, और खुदा उन घरानों को सरफराज करता है। उसकी ज़रूरत क्या है? सिर्फ कलाम को जानना। उसकी ज़रूरत क्या है? कलाम को जानना। जो घराना, जो बाप कलाम को जानता है, जो माँ कलाम को जानती है, ऑटोमेटिकली ये खुदा का फ़ज़ल है कि उनके बच्चे भी कलाम को जानेंगे। बेशक। क्योंकि जब हम दुआ करेंगे, बेगम दुआ करेगी, तो बच्चे उसको कॉपी करते हैं। आने वाली नस्ल देखती है कि मेरा माँ बाप क्या करता है। किसी ने बड़ा खूब किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी या कॉलेज या मदरसा या स्कूल कौन सा है सबसे, तो किसी दानिश्वर ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। किसी ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के नाम लिए, कॉलेजेस के नाम दिए, तो उस दानिश्वर ने ये कहा कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, कॉलेज माँ की गोद है। माँ से तरबियत शुरू होती है। तो जिस माँ की तरबियत अच्छी, जैसे मिसाल की किताब अगर आप पढ़ें तो उसमें बताती है कि जो खुदा से प्यार करने वाली औरत, अपने घराने से प्यार करने वाली औरत है, वो सुबह सवेरे ही उठ बैठती है। हाँ, सुबह सवेरे ही अपने बच्चों की, अपने घर की, अपने घराने की फ़िक्र करती है। तो जो ऐसी औरत फ़िक्र करती है तो खुदा से इट मीन कि वो खुदा से कनेक्ट हो जाती है, खुदा के साथ उसका राब्ता होता है, और वो अपने घराने के लिए भलाई चाहती है, तो खुदा उस घराने को बरोमंद करता है, बढ़ाता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम दुआ करें, खुदा के साथ चलने की कोशिश करें, खुदा से कहें कि खुदावंद तू हमारी रहनुमाई कर, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बदलती जाएंगी। नीयत और सोच खुदा के काम के लिए होनी चाहिए, अंजील की मुनादी करने के लिए, वफ़ादार बनने की होनी चाहिए। जब ये हमारे अंदर होगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। आमीन, तो वो घराना कामयाब है। और एजुकेशन, यस, एजुकेशन लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, जैसे हमने बाइबल से कहा कि अदम मार्फत, कलाम को ना जानना, इल्म को ना जानना, ना पढ़ना, ना हमारे पास इल्म ना अगर हो तो हम हलाकत में जाएंगे ना, अंधेरे में हैं हम। तो अगर रोशनी चाहिए, दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, तो दोनों बिब्लिकली और जो अपनी दुनियावी, दोनों, यस, बैलेंस, ये दोनों होना ज़रूरी है आपके पास। मैं इस तरह समझता हूँ कि कलाम भी यही कहता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें बैलेंस होंगी तो वो घराना फिर खुदा के फजल से, बहुत से घराने ऐसे हैं जिनकी एग्जांपल हमारे पास है। अब्राहम की एग्जांपल हमारे पास है। वो देखें तो अगर मैं कहता हूँ कि आज की हमारे जो इज़्दवाज है उनको बल्कि ये बताना चाहिए, जब निकाह होता है तो मैं उस वक्त भी कहता हूँ कि ये एग्जांपल्स भी उनको देनी चाहिए कि देखें अब्राहम और सारा किस तरह एक दूसरे के वफ़ादार थे, किस तरह वो उसके ताबे थी। तो जब हम एक दूसरे के ताबे रहते हैं तो खुदा यही तो चाहता है, यही तो वफ़ादारी वो चेक करता है। ये हम अगर दावा करें कि हम खुदा से बहुत प्यार करते हैं और अपने बाप से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, जिनको हमने देखा है, कलाम ये कहता है ना, अगर हम प्यार नहीं करते और दावा हम करें कि हम खुदा से बहुत प्यार करते हैं, अगर हम खुदा से, जो घराना खुदा से प्यार करता है, अपने लोगों से, अब जो उसके लोग हैं, जो बहन भाई हैं, जो उसके बच्चे हैं, ये सब अगर उनसे प्यार करता तो इट मीन कि वो ऑटोमेटिकली खुदा से भी प्यार करता है। तो वो घराने हमेशा सरफराज होते हैं। जैसे आपने बोला कि बैलेंस रखना चाहिए हमें, दुनियावी एजुकेशन भी और स्पिरिचुअल एजुकेशन भी। अब ऐसा मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि वो अपने बच्चों को जब दुनियावी एजुकेशन देते हैं तो अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, फिर कोचिंग सेंटर्स में भेजते हैं कि वहाँ पढ़ें, लेकिन घर के अंदर उनके ऊपर अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, उन्हें पर्सनली तौर पे उन्हें एजुकेट नहीं करेंगे, तो वो एजुकेशन उनके काम नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल। और ऐसे ही स्पिरिचुअल है,
ہم کہتے ہیں جی بھائی صاحب انہوں بھی چرچ سے استعمال کرو, انہوں بھی اپنے نال لے کے جاؤ, چرچ کے کام کرے, یہ بس چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ. لیکن گھرانے کا میں سمجھتا ہوں پرائم رسپانسبلٹی مدر اور فادر کی ہے کہ وہ جو ہے ان کو گھر کے اندر اسپرچل اور دوسرے اس کو جو ایکیڈیمک ایجوکیشن اس کے اندر جو ہے ان کی بہت ضروری ہے. بالکل آپ نے اچھی بات, بالکل یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. بہت ہی زبردست گفتگو چل رہی ہے, اس کو مزید کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام میں اور میرا گھرانہ, اونلی آن گریس نیٹ ورک. ویلکم بیک. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ گھرانے کے اندر ایجوکیشن کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ دنیاوی ایجوکیشن بھی امپورٹنٹ ہے اور اسپرچل ایجوکیشن بھی امپورٹنٹ ہے, اور ان دونوں کو بیلنس رکھنا ہے. اب جیسے بات کرتے ہیں کہ ان دونوں کو بیلنس رکھنے کے لیے زیادہ پرائم رسپانسبلٹی وہ جو ہے فادر کی اور مدر کی, ماں باپ کی رسپانسبلٹی. بالکل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل مبشر صاحب, میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں جو رول ہے وہ ماں باپ کا ہے. پیرنٹس, اب میں نے پہلے بھی عرض کیا, ابھی بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں خود پرے نہیں کرتا, میں خود بائبل کی اسٹڈی نہیں کرتا, تو آٹومیٹکلی میرے بچے بھی نہیں کریں گے. جو میں کروں گا وہ مجھے ہی فالو کریں گے. یہ ہے افیکٹ ہے, یہ ایسا ہوتا ہے. جو گھرانے, جو آپ بڑی بڑی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جس شخص کا باپ خادم تھا یا اچھا دعاگو تھا, انہی کے بچوں نے خدا میں ترقی کی ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ تعلیم ہمارے لوگ کرتے کیا ہیں, زیادہ تر وہ چاہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم تو ہمارے پاس, ہم امریکہ سے پڑھیں, ہم کینیڈا سے پڑھیں, ہم امریکہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھیں, فوکس ادھر کرتے ہیں. پڑھیں, ہم پڑھائی کے خلاف نہیں, پڑھنا چاہیے, ضروری ہے, لیکن پہلی ضرورت کلام کی ہے. کلام ان کے اندر ہونا چاہیے. وہ تعلیم بھی اس وقت پر اثر ہوگی, اثر دکھائے گی جب کلام آپ کے اندر ہوگا. کلام کے باعث سے برکت بن جائیں گی ساری چیزیں. تو وہ پیرنٹس جو دعا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرتے ہیں, وہ گھرانے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. تو میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ نے جیسے بولا کہ دونوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلنا چاہیے, تو دنیاوی طور پہ میں نے دیکھا بہت سارے ہمارے ینگسٹرز ہیں ابھی بھی جابس کے پیچھے, اور اس طرح سے گورنمنٹ جابس, ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. تو آپ نے اپنی جیسے بزنس اسٹارٹ کیا, تو اس کا اسٹارٹ اپ کہاں سے ہمیں کرنا چاہیے, تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ویورز کو بتائیں. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. بالکل, میں ہمیشہ یہی اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو, بلکہ سب کو میں یہی کہتا ہوں کہ سٹیپ پہلا جو لینا وہ مشکل ہوتا ہے, اور وہ لے لیا آپ نے تو باقی پھر خدا آپ کو پکڑ لے گا. میں اپنی آپ کو بتاتا ہوں بات. جب میں نے اسٹارٹ لیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, نتھنگ. کیا کہوں اب میں کہ بالکل زیرو پہ تھا, زمین پہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. میں نے بسوں پہ سفر کر کے اپنے بزنس کو, ایک دفعہ کہ آپ کو بات بتاؤں, ایک کمپنی میں گیا, بلکہ حبیب بینک میں گیا, تو ہم نے کہا جی ہماری یہ کمپنی, ہم یہ سروسز دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو میں بس پہ سفر کرتا ہوا آ رہا تھا, تو ان کی فوراً کال آ گئی. جو میں نے ان کو کیا ہے, انہوں نے بولا ہے بڑی اچھی باتیں ہیں. تو فون انہوں نے یہ کیا کہ ہم 1 مہینے کے بعد نہیں, آپ ابھی سے ہمارا کام کل سے شروع کر لیں. اب وہ کال آ گئی, میں بس کے اندر, میں کہہ رہا وہ کہے گا کہ بس کے اندر ہوں میں, تو فون میں نے ان کا اس وقت ریسیو نہیں کیا. پھر میں بس سے جب اترا, گیا, ریسیو کیا فون, اور پھر جب ان کو بتایا تو انہوں نے کہا جو کچھ آپ نے کہا ہے اگر ایسا ہے تو آپ کام ہمارا کل سے سٹارٹ کریں. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں, وہ چھوٹا سا کام تھا ہمارا, لیکن ہم نے چھوٹے کو سٹارٹ کیا, سٹیپ لیا, محنت کی, لیکن خدا نے اسے بڑھایا. تو کیا ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ روپے پیسہ چاہیے اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے, یا کچھ لوگ یہی سوچتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بہت پیسہ چاہیے, پہلے ہمارا بڑا عالیشان آفس ہونا چاہیے, ہمارے پاس ایک اچھی سی گاڑی ہو, پھر ہمارے چھوٹا قدم نہیں بڑا قدم, پہلا قدم ہی بڑا قدم. میں عرض یہ کر رہا ہوں, ہمارا کلام بھی یہی کہتا ہے کہ پہلا سٹیپ چھوٹا سا آپ رکھیں, بڑھائے گا اس کو خدا, بڑھائے گا اس کو خدا. اسی کہتے ہیں کہ اسی پہلا ودائی ہو, ہاں ہم الٹا چلتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو ہمیں کرنا یہ چاہیے, جو جتنے وسائل ہمارے اندر ہیں, ہم ایمان پر کھڑے ہو جائیں اور کہیں خدا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کریں, اس کو شروع کریں چھوٹے سے بزنس. میں لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹا سا کیبن بنا لیں, ہاں, اس کے اندر فرینچ فرائز لائیں, بسکٹ رکھیں, اس کے اندر آپ اس طرح کی جو بچوں کی چیزیں, ٹافیاں رکھیں, یہ بیچنا شروع کریں. وہ ایک کیبن سے آپ کا سٹور بن جائے گا, ایک بڑا, ہاں, لیکن اس کے لیے وقت چاہیے نا, ٹائم چاہیے. خدا پہلے وفاداری دیکھتا ہے. کریں آپ, خدا آپ کو بزنس بڑھائے گا آپ کو. میں یہی اپنے بچوں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو, قوم کو, لوگوں کو یہی کہتا ہوں, ایگزامپلس دیتا ہوں کہ جو لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں, میرے پاس بہت سی ایگزامپلس ہیں.
शर्माएं नहीं, आए इस काम को, छोटे से शुरू करें, वो बढ़ता बढ़ता बड़ा बन जाएगा। आमीन आमीन आमीन। और जैसे आप बात कर रहे थे कि जो दरसगाह है, जो बेहतरीन दरसगाह है वो माँ है, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात की, तो आप अपनी ज़िंदगी की गवाही दें कि आपने किस तरीके से अपने बच्चों की अपने घराने में तरबियत की। मैंने अपने बच्चों की इस तरीके से परवरिश की और उनकी तरबियत की कि मैं उनको दुआ के लिए हमेशा शाम को हम सारे बैठते हैं और दुआ सारे बैठ के इकट्ठे, इनके पापा हैं खादम हैं खुदा के, तो हम प्रॉपर एक सारे बैठते हैं, गीत गाते हैं, कलाम शेयर करते हैं, दुआ होती है। तो ये हमारा यानी कि कंटिन्यू है, हम रोज़ाना शाम को बैठते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर हम फ्राइडे को यानी महीने में 1 या 2 फ्राइडे नाइट प्रेयर करते हैं, ठीक है। और बाकी ये कि हम पेरेंट्स होने, जैसे हम पेरेंट्स हैं तो हम अपने बच्चों के लिए कई दफ़ा रोज़ा भी रखते हैं, दुआ भी करते हैं, उनकी कमी कमज़ोरियों के लिए खुदा से हमेशा शफायत करते हैं। और ज़्यादातर मैं हमेशा खुदावंद से यही कहती हूँ, खुदावंद कभी ये अगर तुझे कभी भूल भी जाए, तू कभी ना इनको छोड़ना, कभी ना भूलना, अपने परों के साए में छुपा के रखना, और अपने घराने को खुदा के परों के साए में मैं हमेशा और खुदा से शिकायत करती रहती हूँ। तो मैं तो सब घरानों को ये कहती हूँ, ख़ासकर जो पेरेंट्स हैं, माँ है ख़ासकर, हमेशा अपने बच्चों के लिए सुबह जब उठे तो अपने घराने को ब्लेस करे, जो दिन का आगाज़ है उसमें अपने बच्चों को ब्लेस करें। जैसे जॉब पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो मैं जो करती हूँ वो मैं हमेशा दूसरों को कहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के लिए प्रे करती हूँ। दिन का आगाज़ खुदावंद के नाम से शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से दिन ब दिन हमने खुदावंद में भी बहुत तरक्की की है। खुदावंद का शुक्र है, आज अगर दुआ किसी के ऊपर भी ऐसे हाथ यस्सु के नाम से जो कहते हैं वो हो जाता है। उसके लिए हमें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती कि पहले रुकें तो फिर ही मौज़ा होगा। तो आज खुदावंद का शुक्र है कि बहुत सारे लोग शिफा पाते हैं दुआ से, बहुत सारे कैंसर हील हुए हैं। आमीन आमीन। तो खुदावंद के हम ये नहीं कि एकदम से हम बड़े रूह से मामूर हो जाते हैं या खुदा के लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि दिन ब दिन खुदावंद में बढ़ते जाएं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जैसा गुज़रा है हम सबको यही बताते हैं। ये जो इंसान फ़ील करता है, जो महसूस करता है, वो ये बताना चाहिए कि मेरा घराना कैसे, हमने अपने आप को दुआ में रखा। हमेशा ये रोज़ा रखते हैं, फ्राइडे का हमेशा रोज़ा रखते हैं, मैं भी रखती हूँ। अब खुदावंद का शुक्र है, मेरा बड़ा बेटा जो है वो भी सेमिनरी कर रहा है, मैं भी सेमिनरी कर रही हूँ। खुदा इनके पापा खुदा के खादम, तकरीबन इनको 15-20 साल हो गए हैं, 22 साल हो गए हैं, मुझे 15 साल हो गए हैं, मैंने बैप्टिज्म लिया। तो ये कि मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रे किया करें। अपने बच्चों को ये हमने कभी जबर नहीं किया, मेरी इतनी उम्र गुजर गई, मैंने कभी आज तक मुंह से गाली नहीं निकाली, बच्चों को कभी नहीं दी। बड़े सॉफ्ट तरीके से बच्चा अगर नेट पे बैठा तो मैं जाती हूँ, बेटा प्रे के लिए आ जाए, दूसरे को बोलती हूँ प्रे का टाइम वो ये हो इसी गया। तरह जो कह रहे हैं इसी तरह ही होता है। माँ बाप को बड़ा हम्बल बड़े हम्बल तरीके से रहना। अच्छा, कुछ लोग बहुत जो है ना बहुत नहीं, सख्ती नहीं करनी चाहिए, सख्ती नहीं करनी। खुदा के हजूर छोड़ देना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए बच्चों के लिए। अगर कोई कमी कमजोरी है तो माँ बाप की यही जिम्मेदारी है, खुदा के हजूर रखे, खुदा ये तेरे बच्चे हैं, तू जानता है, तेरे हाथों में हम इन्हें देते हैं। ख़ानदान में नशेब व फराज आते रहते हैं, अप डाउन्स आते रहते हैं, अप डाउन्स आते हैं, घबराना नहीं। बाप की ये जिम्मेदारी है, प्रेशर्स आएंगे, लेकिन बाप के साथ अगर खुदा है तो वो प्रेशर कुछ नहीं कर सकता। आमीन आमीन। और इन दुआओं का नतीजा ये हुआ कि बेटे का कोई पता नहीं था कि वो सेमिनरी करेगा, खुदा का खादम बनेगा। उसको हमने बिज़नेस शुरू करके दिए, 1-2 बिज़नेस स्टार्ट करके दिए, तो उसमें वो कामयाब नहीं हुआ, उसका दिल ही नहीं लगता था। लेकिन जब खुदा हमारी वो अक्सर दोस्तों के साथ निकल जाता था तो हम लोग दोनों परेशान होते थे। बड़ा बेटा है, बाप के साथ एक बाजू होते हैं, तो वो थोड़ा गम हम करते थे,
काफ़ी गम में हमारे आंसू बहते थे, हम दुआ करते थे। ये भी जब कभी वो थोड़ा लेट हो जाता था तो ये हुआ कि हम सिर्फ दुआ करते थे। यहाँ पे जो बातें मैं कर रही हूँ ये सारी सच्चाई के साथ हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ जी रियल लाइफ जी एग्जांपल जो हमारी ज़िंदगी में हुआ, हम क्योंकि ये गवाही है इसलिए जो सुनने वाले हैं तो उनको भी बरकत मिले। तो ये कि ये मेरे हस्बैंड प्रे करते थे, मैं भी इनको देख के दुखी इतनी होती थी कि बस मैं खुदावंद के आगे रखती हूँ। मेरी आदत है, मैं बाइबल में भी लिख के रख देती हूँ। कोई भी मसला है, ज़िंदगी में परेशानी है, कुछ भी, तो बाइबल में लिख के रख देती हूँ, उसके लिए प्रे करती हूँ। और मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि जो मैंने खुदावंद के आगे रखा वो हो गया मेरे लिए। आज वो खुदा का खादम बनने के लिए उसका 3rd ईयर स्टार्ट हो गया और वो अभी बहुत सारे चर्चेस में मैसेज देता है। तो ये सिर्फ दुआ से हुआ, ना हमने उसको ऊपर जबर किया, ना हमने उसे कहा तू चर्च जा, बाइबल पढ़िए। हम अपनी रूटीन के मुताबिक शाम को बैठते, सारे प्रे करते, नाइट प्रे करते। और फिर जब थोड़ा सा वो इधर उधर हुआ तो खुदावंद के हुजूर मैंने रख दिया, इन्होंने भी रख दिया। और ऐसा मौज़ा हुआ कि वो कमरे से कम निकलता था। हमने कहा क्या करता है अंदर, वो रोज़ा रख के प्रे में बैठा होता था। और खुदावंद का शुक्र है कि आमीन। हम बात करेंगे मुबश्शिर साहब मनी मैनेजमेंट के बारे में। अब एक घराने के अंदर अक्सर जब कलीसिया के अंदर खादम कलाम सुना देना अगर कि जो है दायिया की एक घराने को देनी चाहिए, तो लोग बहुत एतराज़ करते हैं। और इतना एतराज़ करते हैं कि कुछ लोग तो चर्च ही वो छोड़ देते हैं जो बात करें पैसों के बारे देने के बारे में। लेने वाला चर्च उन्हें बड़ा पसंद है और देने वाला कोई नहीं। मगर मैंने इस बात को देखा है कि घराने की बरकत, घराने की सरफराजी, घराने की तरक्की देने में, तो इसके बारे में ज़रूर आप कुछ जो है। बिल्कुल मुबश्शिर साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और हमें ज़रूरत भी है। जैसे हम अर्ज़ कर रहे हैं कि जो फैमिलियाँ ग्रो करती हैं, मसीह में बढ़ती हैं, उन्हें ज़मीनी सारी चीज़ें भी खुदा ने दी हैं। आसमान तो हमारा है ही है, उसने हमें दे दिया है, तो ज़मीन की चीज़ें भी उसने वादा किया मैं तुम्हें दूंगा। उसका लेने का राज ये है कि यीशु ने बारहा कहा, बार बार कहा कि देना जो है वो लेने से मुबारक है। तो हमें जो है ये अपने घरानों में अपने बच्चों तक बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि देने वाला हाथ होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अपने चर्च जो आपका 10% है आप दे दें खुदा के घर में। ये नहीं कुछ कहते नहीं जी लिखा तो है हमने दे दिया, 1 महीना देखा, 2 महीने देखे, अभी जल्दी जल्दी रिजल्ट मांगते हैं। रिजल्ट के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। अगर हमने मैट्रिक तक जाना है तो 10 साल लगते हैं, है ना। असी आने कि हमने आज दिया 2-4 महीने, आज कुछ रिजल्ट आना चाहिए। अरे कुछ देते रहें, रिजल्ट वो होता क्या है 10% देने से, जो आपकी बाकी चीज़ें हैं, जो आपके पास बाकी माल है, आपकी जान है, वो 10% देने से वो महफूज हो जाती है। खुदा उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। आमीन आमीन। क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो 10% देने से वो बाकी 90% जो है वो खुदा समझिए खुदा सिक्योर करता है। नहीं तो लिखा है ना, मलाकी की किताब आप पढ़ें, उसमें लिखा है कि जो नहीं देते फिर वो सुराख होते हैं, बीमारी में चले जाएंगे, दुख में चले जाएंगे, परेशानियों में चले जाएंगे। इसलिए हम पीछे हैं। अगर हम खुशहाल होना चाहते हैं कि हमारे वसाइल के दरवाजे खुदा खोले, तो लोगों को, ज़रूरतमंदों को, चर्चिस को 10% दें, शुक्रगुजारियाँ दें, खादमों को, लोगों की हेल्प करें। इसमें ये भी मैं कहता हूँ लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए। 3 तरह के हदिये हैं ना, एक 10% आपका है, एक शुक्रगुजारी आपकी है और एक खैरात है। ये तीनों हम करते ही नहीं हैं। जिस शख्स ने भी ये तीनों चीज़ें की हैं उस पर वो इन चीज़ों पे अमल करता है। आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, वो बरोमंद हैं। हर सब कुछ खुदा ने उन्हें दिया है, किसी चीज़ की कमी उनके पास नहीं है, क्योंकि खुदा उनके पास है। तो जिसके पास खुदा खुद हो उसे किसी चीज़ की कमी हो सकती है, क्योंकि वो खुदा के हुक्म पर अमल करते हैं। देना लेने से मुबारक है। तो मैं सारे लोगों को यही कहता हूँ कि खुदा के लिए दिया करें। अरे देने वालों को खुदा अजीज़ रखता है। आमीन आमीन आमीन। और देने वाला जो घराना है वो बाबरकत घराना है, और इसी में हमारी सरफराजी का, तरक्की का, बढ़ोतरी का राज छुपा हुआ है कि हम जितना खुदा के लिए देंगे इसी से सर किंगडम बढ़ती है। यस, खुदा का काम बढ़ता है, खुदा का काम बढ़ता और है। वाकई हमें देखो, हमें अपने बच्चों को हमेशा देने वाले हाथ, मतलब तरबियत में ये रखना, बताना चाहिए कि आप कभी भी लेने वाले आपके हाथ नहीं होने चाहिए, देने वाले हाथ होने चाहिए। तो ये देने वाला हाथ कैसे होगा? अगर हम बिजनेस
मतलब जो आप बात कर रहे थे कि हमें हमेशा छोटे छोटे कारोबार शुरू करने चाहिए, जो अच्छा पढ़े लिखे हैं वो बड़े मतलब उसमें तो, लेकिन ये कि अगर हम बिजनेस होगा तो फिर हम सारी चीज़ें निकाल सकेंगे। तो अगर सारा दिन सोए रहेंगे, कुछ काम ही नहीं करेंगे तो कैसे हेल्प? मैं एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। लोग इसमें ये कहते हैं कि हमने दिया तो है, हम अब आएगा कहाँ से? देखिए, आएगा इस तरह से आएगा, जब आप 10% देते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो आपका बाकी माल है, आपकी जान तक, माल जान की हिफाजत खुदा के हाथ में आ जाती है। फिर वो जुमा ले लेता है कि अब ये मेरी चीज़ें हैं, इन्होंने मेरा ख्याल रखा है, अब मैं बाकी चीज़ों का मैं ख्याल रखूँगा। तो जब हम देते हैं तो फिर खुदा बढ़ाता है। आमीन। और देना चाहिए, ये ज़रूरत है, ये इसको समझ लें। और फिर इसका मतलब देने का मकसद ये है कि आपने खुदा के साथ बिज़नेस कर लिया, ये खुदा के साथ बिज़नेस है, समझ लें। आमीन आमीन। तो अगर खुदा के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, मुल्क पाकिस्तान, कराची शहर के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कुछ करना चाहते हैं, तो खुदा के साथ बिज़नेस पार्टनर बन जाएं, खुदा के साथ मिलकर काम करें। और उसका तरीक़ाकार ये है कि जब आप खुदा के लिए 10% देते हैं, शुक्रगुजारियाँ देते हैं, खैरात देते हैं, गरीबों, यतीमों, बेवाओं का ख्याल रखते हैं, तो खुदा आपके लिए आसमान को खोलते हैं। आमीन आमीन। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है और अब हमारा टाइम जो है वो एंड हो गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने और करनी है। तो ज़रूर है कि हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बातों को कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहूँगा वशर साहब कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए आप प्रे करें ताकि खुदावंद उनके घरानों को सरफराज करे, बढ़ाए और बरकत दे। आए हम दुआ करते हैं। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, तू जो रहमतों का बाप और सलामती का खुदा है, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं आज इस वक्त के लिए, तेरे खादिम, तेरे मुबश्शिर के लिए, अपनी छोटी बहना के लिए, और खुदावंद ग्रेस नेटवर्क के लिए, पास्टर दानिश के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए, और इस जगह के लिए खुदावंद जिसके वसीला से खुदावंद मसीह की मनादी, खुदा के कलाम की मनादी हो रही है और बहुत सी रूहें तौबा, नजात, यीशु को जान रही हैं। हम इन सारी बातों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और आज इस वक्त के लिए, सारी गुफ्तगू के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु नासरी के लिए, जिसके वसीला से तूने हम पर रहम और फजल को जारी किया है। पाक रूह हम सब की मदद कर, और तमाम देखने वालों को, जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, खुदावंद उनके घरानों में अपनी कुदरत को नाज़िल फरमा। खुदावंद अपने मसा को, अपनी हजूरी को नाज़िल फरमा। खुदावंद वो तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने वाले हों, और उनके बेटे और बेटियाँ खुदावंद यीशु तेरे जलाल के लिए खर्च हों, क्योंकि तू ऐसा कर सकता है। खुदावंद पूरे मुल्क पाकिस्तान, कराची शहर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खुदा के बेटे यीशु के नाम से बेदारी आ जाए। हर एक घुटना यीशु के आगे झुके, और हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है, और वही सब कुछ कर सकता है। खुदावंद तमाम घरानों को, तमाम ख़ानदानों को खुदावंद बरकत दे, उनके बेटे बेटियों को बरकत दे, और अपने साथ चलने का गहरा फजल अता कर। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। थैंक यू ब्रदर, आपके हमारे प्रोग्राम पे आने के लिए, सिस्टर जी आपका आने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स ने इनकी ज़िंदगी से बरकत पाई होगी। ये प्रोग्राम एवरी फ्राइडे, सैटरडे और संडे आता है। इसको ज़रूर देखें, अपना फीडबैक दें और देखते रहेंगे प्रोग्राम में और मेरा घराना ओनली ऑन ग्रेस नेटवर्क। गॉड ब्लेस यू ऑल।